वेलकम टू सुमित एडुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। नदी बांध से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं और अपकमिंग आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जो है बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। तो बांध क्या होता है? देखिए, जल का जो अवरोधक होता है उसे ही बांध कहते हैं। चारों दिशाओं से जल आने वाला होता है, उसको रोक लिया जाता है, उसी को हम डैम या बांध कहते हैं। और वो जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो, बांधों में जो जमा जल होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है नहरों द्वारा, ठीक है। पेय जल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अनेक उपयोग हैं, आप सभी लोग जानते हो। भारत में बांध कितने हैं? तो लगभग भारत में जो है 4407 बड़े बांध हैं, जो कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर ये आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। महानदी पर बना जो उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। और तमिलनाडु में जो कल्नई बांध है, जो जिसे ग्रैंड एनकीट के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना बांध है। ये कावेरी नदी पर बना है। लगभग जो है कल्नई बांध जो है वो 2000 साल पुराना हो चुका है। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर जो बनी हुई है, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, ये सबसे बड़ी जो है नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध का जहां जल संग्रह किया गया है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो कि जहां पानी इकट्ठा है उसे जो है गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसे कृत्रिम झील भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, जो कि टिहरी बांध है और उत्तराखंड राज्य पर बना हुआ है, याद रखेंगे। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ अभी, ठीक है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, अभी तो केवल शुरुआत की है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी प्रश्न अगर बांध से रिलेटेड आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना इस वीडियो से बाहर जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मैंने ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ही ले लिए, क्योंकि सबसे अधिक 90% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और बिलांगना नदी के ऊपर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात की जा रही। देखिए, अभी ऊंचा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय बांध की बात की जा रही, जो कि 226 मीटर है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है, याद रखेंगे। और भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। यूएसए के टीबीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना है, याद रखेंगे। और कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो हीराकुंड बांध करवाता है राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है जो कि पूर्णतः स्तरीय है? तो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम जो है अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बगलियाहार बांध जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चेनाब नदी के ऊपर जो है बगलियाहार बांध बना हुआ है। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट और मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाखड़ा नागल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी के ऊपर जो है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि चमेरा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, ये किस नदी पर है स्थित है? तो राइट आंसर है रावी नदी के ऊपर जो है चमेरा बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि दुलहस्ती बांध जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है,
किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गंगा नदी के ऊपर जो है फरक्का बांध बना हुआ है। और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में बना हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी को ऊपर बना हुआ है, याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, याद रखेंगे ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है महानदी। महानदी के ऊपर जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। और उड़ीसा की राजधानी की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। सभी की राजधानी भी याद करते चलेंगे। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हीराकुंड बांध दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस शहर में बना हुआ है, तो वहाँ पर उड़ीसा अगर नहीं है तो आप जो है संबलपुर लगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंडकल बांध जो कि कर्नाटक राज्य में बना हुआ है, एक ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है घाट प्रभा नदी के ऊपर जो है हिंडकल बांध बना हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि इडुक्की बांध जो कि केरल राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेरियार नदी के ऊपर जो है इडुक्की बांध बना हुआ है। किसके ऊपर? पेरियार नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हथनी कुंड बांध जो है यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। और वीडियो को सभी लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बार बार पुनः पुनः आपसे कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कालिंदी बांध कर्नाटक राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कालिंदी बांध जो है कालिंदी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि किशनगंगा बांध जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह किस नदी पर स्थित है? तो किशनगंगा बांध जो है झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। सभी लोग याद रखें कहाँ? झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी जल विद्युत बांध जो कि कर्नाटक राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है शरावती नदी के ऊपर जो है महात्मा गांधी जल विद्युत बांध बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैटूर बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? और तमिलनाडु की राजधानी की पहले बात की जाए तो कहाँ है? तेलंगाना है, ठीक है, याद रखेंगे। और मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में बना हुआ है, ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कावेरी नदी के ऊपर जो है मैटूर बांध बना हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो आप एक बार देखिएगा, उसके बाद पुनः एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने के झंझट में मत पड़िएगा, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक जो है याद बना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैथान बांध जो कि झारखंड राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है वराकर नदी के ऊपर जो है मैथान बांध बना हुआ है। और झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो रांची है। कहाँ है? रांची, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निजाम सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है मंजीरा नदी के ऊपर जो है निजाम सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो हैदराबाद इसकी राजधानी है, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और गुजरात राज्य की बात की जाए कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसकी गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर। ये भी देखिए सरदार सरोवर बांध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री सैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? तो श्री सैलम बांध कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। अब बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, क्योंकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में अभी ऊपर अभी आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तिलैया बांध जो कि झारखंड राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बराकर नदी के ऊपर जो है तिलैया बांध बना हुआ है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है?
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भागीरथी व भिलांगना नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये पंजाब राज्य में है और ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के ऊपर जो है थीन बांध या रंजीत सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि टनकपुर बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, शारदा नदी के ऊपर। देखिए शारदा नदी को जो है काली नदी भी कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी और महाकाली नदी एक ही है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका पानी जो है ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसे काली नदी कहते हैं। तो टनकपुर बांध जो है उत्तराखंड राज्य में शारदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि तुलबुल बांध, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह जो है किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है झेलम नदी के ऊपर जो है तुलबुल बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो उरी बांध किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये स्क्रीन पर कि जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी के ऊपर जो है जवाहर सागर बांध बना हुआ है। और राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी है गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। किस प्रकार का बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है, एक अस्थायी बांध है। तो कौन सा अस्थायी बांध है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉफर बांध जो है एक अस्थायी बांध बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में एक किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी के ऊपर जो है अलमाटी बांध बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पोक बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो पोक बांध जो है ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेणुकाजी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, रेणुकाजी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है गिरी नदी के ऊपर जो है रेणुकाजी बांध बनाया गया है। ठीक है, और राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिहंद या गोविंद बल्लभ सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर है सोन नदी के ऊपर जो है रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और यह किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ, लखनऊ इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, एक किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है बेतवा नदी के ऊपर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर कि राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी के ऊपर जो है राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम 4 बार राजस्थान की राजधानी मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सलाल बांध, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है चिनाब नदी के ऊपर जो है सलाल बांध बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवासमुद्रम बांध कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है शिवासमुद्रम बांध जो है कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। अब देखिए, अगर आपसे बात की जाए कि कर्नाटक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए सभी लोग यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही हेल्पफुल और वीडियो बनाने के लिए। तो सभी लोग मिलकर एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबरीगिरी बांध, जो कि केरल राज्य में बनाया गया है, किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंबा नदी के ऊपर जो है सबरीगिरी बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि उकाई बांध, जो कि गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, ये किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भीमा बांध, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है भीमा बांध पबना नदी के ऊपर बनाया गया है।
और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी है पुणे। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाली मेला बांध उड़ीसा राज्य में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिलेरू नदी के ऊपर जो है बाली मेला बांध बनाया गया है। और उड़ीसा राज्य की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बाणसागर बांध सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छिड़कल बांध जो कि कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है घाट प्रवाह नदी के ऊपर जो है छिड़कल बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि छोम बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो छोम बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाथप्पा झाकड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी के ऊपर जो है नाथप्पा झाकड़ी बांध जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर कि हरी के बैराज बांध जो कि पंजाब राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतलुज और ब्यास नदी के ऊपर जो है हरी के बैराज बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर कि इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर कि जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी के ऊपर जो है जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। देखिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हमें मालूम है अच्छी तरीके से, क्योंकि पढ़ने वाले चीज़ों में दिमाग लगता है, तो आपका दिमाग जो है कंफ्यूज हो रहा होगा, इसलिए जो है वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके आप पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसे दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसाऊ बांध जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है टोंस नदी के ऊपर। टोंस नदी के ऊपर जो है किसाऊ बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कनाना बांध जो कि गुजरात राज्य में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है माही नदी के ऊपर जो है कनाना बांध बनाया गया है। और गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको राजधानी भी कवर करवाता चल रहा हूँ। देखिए भारत में जो है 28 राज्य हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, पहले 29 राज्य थे, फिर 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इसके माध्यम से देखिए हम यहाँ पर डैम भी याद करते जा रहे हैं और उनकी राजधानियाँ भी याद करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोल डैम बांध यानी कि कोल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, ये किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है सतलुज नदी के ऊपर जो है कोल डैम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्णा सागर बांध कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयल कोरो बांध पश्चिम बंगाल में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो कोयल कोरो बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि पंचेत हिल बांध पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, किस नदी पर स्थित है? तो पंचेत हिल बांध जो कि दामोदर नदी में बनाया गया है। और आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लगाएंगे दामोदर नदी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अपर पेनगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो अपर पेनगंगा बांध जो है पेनगंगा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बारगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बारगी बांध जो है बारगी नदी पर ही स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भद्रा नदी पर ही बनाया गया है। अब देखिए जितने भी बांध आ रहे हैं वो सभी जो नदी का नाम है उसी नदी के ऊपर बनाए गए और उसी नदी का नाम ही डैम रख दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि भद्रा बांध किस नदी पर है? तो भद्रा नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि चंबल नदी जो है चंबल बांध किस नदी पर, जो कि राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में इटावा से भी निकलती है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चंबल बांध जो है चंबल नदी के ऊपर बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दामोदर बांध
किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है और झारखंड व पश्चिम बंगाल के बीच में बनाया गया है। ये भी जानकारी आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में बना हुआ डैम कौन सा है? तो कौन सा है? दामोदर बांध। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंडक बांध जो कि बिहार राज्य में है, ये किस नदी पर स्थित है? और बिहार की पहले राजधानी बताइएगा। तो बिहार की राजधानी है पटना। कहाँ है? पटना। ठीक है, याद रखेंगे। तो गंडक बांध किस नदी बनाया गया? गंडक नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे। और गंडक नदी को घंगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया घाटपिरबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो घाटपिरबा बांध जो है घाटपिरबा नदी पर ही बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये याद करने में काफ़ी जो है सरल है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी नदियों के ऊपर जो बने हैं उनका नाम डैम ही नहीं रख दिया गया है। आप ऊपर देख चुके हैं कि उनके नाम कैसे डिफरेंट डिफरेंट रखे गए। तो उन क्वेश्चनों को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना नहीं, क्योंकि इनको जो है सेम सेम है, इसलिए ये अपने आप आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गिरना बांध गिरना नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? पुणे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतलुज व ब्यास के संगम पर जो है इंदिरा गांधी नहर बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बांध के संबंध में जल ग्रहण क्षेत्र का स्थान कहाँ होता है? तो बांध के संबंध में जल ग्रहण क्षेत्र का स्थान बांध के पीछे होता है। देखिए जैसे कि इस प्रकार से मतलब कोई इलाका ऐसा है जहाँ से पानी नीचे की ओर बहता है, या मान लीजिए कि जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मानिएगा कि एक नदी है, इस प्रकार से ये नदी है। ठीक है, ये नदी है और इधर से इसमें पानी आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसमें डैम बनाएंगे जैसे कि आगे इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार पानी जाएगा, पानी का देखिए उपयोग होता है, अगर पानी को हम रोकेंगे नहीं तो पानी समाप्त हो जाएगा, फिर हम उपयोग कैसे करेंगे? फसल सूख जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिंचाई के लिए सबसे अधिक इसका जल का जो है प्रयोग किया जाता है, पीने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जब इसमें जल आता है तो यहाँ पर बीच में इसमें एक डैम बना दिया जाता है, पुल के रूप में डैम बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे जो है गेट लगाए जाते हैं। और जब पानी की आवश्यकता होती है तो इन्हीं गेटों को थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाता है, जिसके माध्यम से पानी आ जाता है। और बाकी जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं या झीलें होती हैं, वहाँ से जो है पानी उनमें वितरित तो हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहीं पर वीडियो हमारी समाप्त होती है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।